आगे दुआन सेंगजी को डिनर पर इनवाइट करता है तो सेंगजी जाना तो नहीं चाहती पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसका खाना उधार रहता है दुआन पर। आगे वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से जियांग अपनी दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आती है। तो जियांग जैसे ही दुआन और सेंगजी को एक साथ देखती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि दुआन सेंगजी की गर्लफ्रेंड है। तो जियांग इस बात को लेकर दुआन से लड़ाई करने लगती है और उसके मुँह पर पानी भी फेंक देती है। तो सेंगजी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जियांग के मुँह पर पानी फेंक देती है और इसी बात को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो दुआन उन दोनों को शांत करके सेंगजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे सेंगजी दुआन की ऐसी हालत देखती है तो वो कहती है कि अगर वो लड़की आपको बुली कर रही है तो प्लीज आप बर्दाश्त मत कीजिए, उल्टा उसके खिलाफ आवाज उठाइए क्योंकि जितना आप दबेंगे वो आपको उतना ही दबाएंगे। और सेंगजी दुआन की फिक्र करने लगती है। तो दुआन को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। तो दुआन सेंगजी को बताता है कि ये इस साल की पहली बर्फ है। तो सेंगजी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और भगवान से प्रे करने लगती है कि वो हमेशा दुआन के साथ रहे और दुआन को उससे प्यार हो जाए। और इधर दुआन सेंगजी के लिए मांगता है कि सेंगजी जो भी विश मांग रही है वो पूरी हो जाए। आगे दुआन को भी सेंगजी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है पर उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह सेंगजी दुआन के कंपनी आती है उसे एक कैमरा देने के लिए ताकि वो कैमरा वो अपने रूम के बाहर लगा दे। अगर वो लड़की दोबारा उसे परेशान करने के लिए आए तो उसके पास सबूत हो उसके खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए। इधर दुआन को जब पता चलता है कि सेंगजी उससे मिलने के लिए आई है तो वो खुशी खुशी होकर नीचे जा रहा होता है कि तभी उसकी बॉस उसे बताती है कि जियांग भी नीचे आई है और वो तुमसे मिलने की जिद कर रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने गार्ड को कह दिया है कि उसे वहाँ से भगा देने के लिए। इधर दुआन जैसे ये सुनता है कि जियांग भी नीचे आई है तो उसे सेंगजी की फिक्र होने लगती है। तो वो दौड़कर नीचे जाता है और सेंगजी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सेंगजी उसे बताती है कि वो उसके लिए एक कैमरा लेकर आई थी। तो दुआन कहता है अगली बार तुम्हें मुझसे अगर मिलना हो तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, उसके बाद ही मुझसे मिलने आना, समझी। तो सेंगजी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है जिस वजह से वो देवदास मोड में चली जाती है। आगे सेंगजी के एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो वो लोग जमकर पढ़ाई करते हैं पर सेंगजी का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन किसी तरह वो अपना सारा एग्जाम देकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है और अपने दिल को हल्का करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ दुआन सेंगजी को मैसेज भेजता है पर सेंगजी उसके मैसेज को पढ़कर इग्नोर कर देती है। तो दुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे कॉल करता है और कहता है तुमने मेरा मैसेज पढ़कर इग्नोर क्यों कर दिया। तो सेंगजी उसके किसी बात का जवाब नहीं देती। तो दुआन को सेंगजी की बात करने के लहजे से पता चल जाता है कि सेंगजी ने ड्रिंक किया है। तो दुआन सेंगजी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सेंगजी उसे अपना पता बता देती है। आगे सेंगजी सबको बताती है कि मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है इसलिए मैं जा रही हूँ। और सेंगजी नशे की हालत में बाहर चली जाती है तो मैंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी केयर करता है। और मैंग सेंगजी को बताने ही वाला होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और मैंग को कहता है अब इसका भाई आ चुका है, अब तुम जा सकते हो। और दुआन सेंगजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सेंगजी नशे की हालत में बहुत ही पागलों वाली हरकत करती है पर दुआन को सेंगजी की ये सारी हरकत भी बहुत पसंद आती है और वो सेंगजी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होता है। आगे सेंगजी नशे हालत में दुआन को बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है पर वो उसे पसंद नहीं करता और सेंगजी दुआन को अपनी पूरी लव स्टोरी बता देती है। तो दुआन को भी बहुत बुरा लगता है कि सेंगजी इतने पेन में है। तो दुआन सेंगजी से पूछती है वो लड़का कौन है पर सेंगजी कोई जवाब नहीं देती। आगे सेंगजी सो जाती है तो दुआन सेंगजी को ही देखता रहता है और कहता है तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती हो ना, वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैं भी हैंडसम हूँ और मैंने अपने सारे कर्जे को भी चुका लिया और अब मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ और एक सेटल लाइफ भी है। मैं भी तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से रहता हूँ, हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, क्या तुम मुझे उस नजर से नहीं देख सकती। और दुआन फाइनली सेंगजी के सामने अपने दिल को खोल कर रख देता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। पर सेंगजी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो सोई हुई रहती है। और दुआन भी अपने दिल को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि सेंगजी किसी और से प्यार करती है पर उसे क्या पता सेंगजी जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का वो खुद है पर वो इतना बड़ा डफर है कि उसे खुद नहीं दिखाई देता कि सेंगजी उससे कितना प्यार करती है। दूसरी तरफ दुआन घर आता है तो जियांग उसका घर के बाहर ही इंतजार कर रही होती है और जियांग दुआन से माफी मांगती और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पर दुआन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो जियांग कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को जान से मार डाला था और तुमने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम पूरी लाइफ मेरा ख्याल रखोगे, क्या तुम भूल गए। तो दुआन कहता है मेरी मॉम ने तुमसे जो वादा किया था मैंने वो सब पूरा किया, मैंने तुम्हारे सारे खर्चों को चुका दिया है, इसलिए प्लीज बंद करो, मैं भी थक चुका हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। और दुआन ये कहकर अंदर चला जाता है तो जियांग चिल्लाती रहती है पर दुआन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और अंदर चला जाता
जाता है। वेल फाइनली हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दुआन जियांग को क्यों झेल रहा था, क्योंकि दुआन के पापा ने जियांग के पापा को जान से मार डाला था, जिस वजह से दुआन का जियांग की फैमिली के ऊपर कर्ज था। लेकिन दुआन ने अपनी पूरी कोशिश की जियांग की फैमिली का कर्जा उतारने के लिए। उसने पार्ट टाइम जॉब किया और उसने उस उम्र में वो सब कुछ झेला जो वो झेलना डिजर्व नहीं करता था। स्कूल के सारे बच्चे उसे खूनी का बेटा कहते थे और जियांग भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, पर दुआन हमेशा कोशिश करता था कि वो जियांग को खुश रख सके। वेल दुआन के पापा ने जो गलती की उसकी सजा दुआन को क्यों मिले? उसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे अपने पापा की वजह से वो सब कुछ झेलना पड़ा जो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। दूसरी तरफ सेंगजी को जब होश आता है और उसे कल रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। आगे दुआन सेंगजी को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से नीचे आओ। आगे सेंगजी नीचे आती है कि तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। बड़े प्यार से उससे क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? तो सेंगजी कहती है हाँ क्यों नहीं। दूसरी तरफ दुआन को उन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उल्टा उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि सेंगजी जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का मैंग है। आगे दुआन सेंगजी से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है क्या वो लड़का मैंग है? तो सेंगजी कहती है बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हें मेरे प्यार के बारे में कैसे पता? तो दुआन कहता है कल रात नशे में तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वैसे वो लड़का कौन? क्या तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगी? तो सेंगजी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो दुआन को और गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को ही बुरा भला कहने लगता है। वेल सेंगजी दुआन को क्या बताए कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का वो खुद है। आगे सेंगजी घर आती है तो उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे सेंगजी को सब एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। आगे सेंगजी की मॉम सेंगयान को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है, इसलिए इस बार मना मत करना। तुम हर बार मना कर देते हो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता क्यों नहीं देते? तो सेंगयान कहता है मॉम मैं आपको कितनी बार कहूँ, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। आगे सेंगजी अपने भाई को डेट पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है पर उसका भाई नहीं मानता। तो सेंगजी कहती है कि आपको कोई लड़की पसंद है, आप मुझे बता सकते हो भाई। तो सेंगयान कहता है मुझे कोई भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे इन सब झमेले में नहीं पड़ना। दूसरी तरफ दुआन अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उस दोस्त की बहुत जल्द शादी होने वाली होती है। तो उसका दोस्त उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है। पहले तो दुआन बताने से मना कर देता है पर अपने दोस्त के जिद करने पर वो उसे बता देता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की बहुत ही यंग है और वो किसी और से प्यार करती है। तो उसका दोस्त जब उसकी पूरी बात सुनता है तो वो कहता है मुझे लगता है वो लड़की तुमसे प्यार करती है क्योंकि उस लड़की ने जिस तरह का हुलिया तुम्हें बताया है ना वो हुलिया बिल्कुल तुम पर सूट करता है। तो दुआन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो उसका दोस्त कहता है मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो लड़की तुम्हें ही पसंद करती है। तो दुआन जैसे ये सुनता है उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। आगे उस दोस्त के शादी का दिन भी आ जाता है तो सारे दोस्त उसकी शादी में आते हैं। सेंगजी और सेंगयान भी आते हैं और दुआन भी उस शादी में आता है। तो दुआन सेंगयान के साथ एक लड़की की तरह फ्लर्ट करने लगता है। तो सेंगयान को ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरानी होती है। वेल आपको यहाँ पर दो दोस्त की मस्ती भरी कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो सेंगयान दुआन के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और अपनी बहन को बीच में बैठा देता है। तो बेचारी सेंगजी बैठना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन बैठना पड़ता है। आगे दुआन सेंगजी के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और गुआन सेंगजी से उसके प्यार के बारे में पूछने लगता है। तो सेंगजी अपना पीछा छुड़वाने के लिए दुआन से झूठ बोलने लगती है। तो दुआन समझ जाता है कि सेंगजी उसे ही पसंद करती है। आगे सेंगजी दुआन के सवालों को सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो पार्टी छोड़कर घर जाने लगती है। तो दुआन भी उसके पीछे जाता और उसे घर छोड़ता है। लेकिन दुआन रास्ते में भी सेंगजी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछता रहता है। तो बेचारी सेंगजी ये सब सुन सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है और सेंगजी को दुआन का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि पहले दुआन ने कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं किया होता है जिस तरह वो रिसेंटली कर रहा होता है। आगे दुआन सेंगजी को कहता है कल तुम वापस जा रही हो ना, तुम्हारी फ्लाइट भी सुबह की है ना, मेरी भी है, चलो साथ में चलते हैं। तो सेंगजी कहती है ठीक है। आगे दुआन सेंगजी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। तो सेंगजी ये देखकर बहुत ही हैरान होती है पर उसे लगता है कि दुआन बस उसे अपनी बहन समझकर उसे ये गिफ्ट कर रहा है। अगले दिन दुआन सेंगजी को लेने के लिए जाता है और उसे अपने साथ एयरपोर्ट लेकर आता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से हो जाती है। तो उसका पुराना दोस्त सेंगजी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उससे पूछता है तुम तो जियांग के साथ थे ना, फिर ये सब क्या है? तो गुआन कहता है तुम्हें किसने कहा कि जियांग मेरी गर्लफ्रेंड है? तो उसका दोस्त कहता है मुझे ऐसे ही पता चला। तो दुआन कहता है किसने बताया, मुझे बताओ। तो उसका दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता और अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से
चला जाता है। तो सेंग जी दुआन से पूछती है उस दिन जो एयरपोर्ट पर आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो दुआन कहता है तुम्हें लगा वो मेरी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने इतने सालों में आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और मैंने तो तुमसे प्रॉमिस भी किया था ना जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं सबसे पहले उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तो सेंग जी को फाइनली रियलाइज होता है कि उसने दुआन को गलत समझा। आगे सेंग जी हॉस्टल आती है तो उसे दुआन का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। तो वो अपनी दोस्त से इस बात को लेकर शेयर करती है तो उसकी दोस्त कहती है जैसा तुम बता रही हो मुझे लगता है कि दुआन भी तुम्हें पसंद करता है। तो सेंग जी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है, बचपन से आज तक उसने सिर्फ मुझे अपनी बहन ही माना है। तो उसकी दोस्त कहती है मैं कह रही हूँ ना उसके बिहेवियर से लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो बेचारी सेंग जी कसमकस में रहती है कि दुआन उसे सच में पसंद करता है या फिर एक बहन मानता है। दूसरी तरफ दुआन सेंग जी की गलतफहमी दूर करने के लिए अपने बॉस से एक फेवर मांगता है और कहता है क्या सेंग जी को ये बात बताओगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया। तो उसकी बॉस कहती है आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? तो गुआन स्माइल करने लगता है। तो उसकी बॉस कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। आगे गुआन सेंग जी को डिनर पर इनवाइट करता है और उसे अपनी बॉस से मिलवाता है। तो उसकी बॉस सेंग जी को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी शादी ऑलरेडी सू से हो चुकी है और दुआन ने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी डेट नहीं किया। तो सेंग जी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि तभी वहाँ पर दुआन के सारे कलीग्स आ जाते हैं और वो लोग दुआन से पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो दुआन सबके सामने सेंग जी को अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो सेंग जी को ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगता है, पर उसे ये बात सुनकर अच्छा भी लगता है कि फाइनली दुआन ने उसे अपनी बहन नहीं कहा बल्कि अपनी दोस्त कहा। आगे सेंग जी को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है तो दुआन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो सेंग जी दुआन को कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? तो दुआन कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम्हें मेरी बात पर बिलीव हो कि आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया। तो सेंग जी कहती है अगर ये बात मुझे तुम पहले भी बता देते तब भी मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लेती। तो दुआन कहता है ओ ऐसा क्या? आगे दुआन और सेंग जी साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं लेकिन तभी सेंग जी कुछ गलत खा लेती है जिस वजह से उसे एलर्जी हो जाती है। तो दुआन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है।